नमस्कार बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं सभी? जय श्री श्याम बाल को, है ना। तो बच्चों, आज तुम्हारे सामने जो वीडियो है वो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट वन का है, यानी कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। तो जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि इसके पूरे डिटेल सॉल्यूशन मैं खुद करवाऊंगा, है ना। तो हमें जैसा कि अंदेशा है, जनवरी फरवरी मार्च में हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो जाना चाहिए, जो पहले से बच्चे फॉर्म फिल कर रखे हैं। तो बच्चों, टेस्ट सीरीज 100% आपको देनी चाहिए। अभी हो सकता है फ्रीक्वेंसी कम रखो, वीक में एक या दो टेस्ट लगाओ। जब डेट अनाउंस हो जाएगी तो आपको डेली एक टेस्ट विद एनालिसिस करना होगा ना। तो शुरू में अपन टॉपिक वाइज टेस्ट कर रहे हैं। अपना पहला टेस्ट है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। फिर सेकंड सेट रिलेशन, थर्ड फंक्शन, ये तीनों टेस्ट अपलोड हो चुके हैं एप्लीकेशन पे। आप टेस्ट देवें आराम से, है ना। और बहुत ही कम, मतलब एरर, बहुत नाम मात्र की एरर आपको मिलेगी। और कोई भी दिक्कत होती है, अगर आपका पहले से चैप्टर पढ़ा हुआ है ढंग से, तो आपको एनालिसिस क्लास में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि एनालिसिस क्लास में दिक्कत आ रही है, तो फिर आपको एप्लीकेशन में बैच लेना चाहिए। तो पार्ट वन में मैं पूरे 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। फिर अगले 25 क्वेश्चन पार्ट टू में अपन करेंगे। 25 क्वेश्चन के पार्ट अपन करने वाले हैं ना। तो यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स टेस्ट सीरीज का जो फर्स्ट टेस्ट जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, उनके लिए ये एनालिसिस क्लास है। आइए, है ना। पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा प्लस 2 10 2 अल्फा प्लस 4 10 4 अल्फा प्लस 8 कोट 8 अल्फा इज इक्वल टू। अब ध्यान से समझो तो, है ना बच्चों। मैं तुम्हें क्या एनालिसिस प्रॉपर इस तरह से कराऊंगा कि हमें किस तरह से एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए। जो एनसीईआरटी में तुमने 11 12 में पढ़ा, वो अप्रोच बिल्कुल यहाँ पे नहीं चलने वाली। दैट इज वेरी सब्जेक्टिव अप्रोच। उस अप्रोच से करोगे तो फिर तुम्हारा एग्जाम पास नहीं हो पाएगा ना। हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। ठीक है। तो देखो, इसका बेसिक मेथड तो क्या होता है, सब कोट 8 अल्फा को 1/10 8 अल्फा लिखे हैं। फिर 10 का हम एंगल हाफ फॉर्मूला लगाएं। 10 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। देखो, यहाँ पर मैं पेपर सॉल्व नहीं कर रहा कि मुझे फटाफट से आंसर लगाना है, फटाफट से बताना कि 25 क्वेश्चन 25 मिनट में, ऐसा नहीं, है ना। यहाँ पर मैं इस एक एक क्वेश्चन के माध्यम से जितना टॉपिक कवर हो पाएगा उतना करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन थोड़ी करना है, इस तरह का क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। तो वो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर 10 8 अल्फा को 10 4 अल्फा में कन्वर्ट करेंगे, फिर 10 4 अल्फा को 10 2 अल्फा में, फिर 10 2 अल्फा को 10 अल्फा में एंगल हाफ करते 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 बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। और उस तरह से करने में क्या बच्चों झूंझल आ जाती है एग्जाम में। एक बार ऐसा लगता है छोड़ दो रे यार, मतलब हमने स्टार्ट भी कर दिया, हमारा 1 मिनट खराब भी किया, फिर अंदर से आवाज आती है छोड़ दो। तो एक बढ़िया तरीका मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बच्चों। देखो, आइडेंटिटीज और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैं बोलूँ x-5 बराबर 0, तो केवल x बराबर 5 इसको सेटिस्फाई करने वाला है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स की टू वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करने वाली है, इसको इक्वेशन बोलते हैं। बट मैं बोलूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एक आइडेंटिटी है। इट विल बी सेटिस्फाई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, जनरलाइज्ड वैल्यू है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटीज कैन टेक मेनी वैल्यूज, बस वो डिफाइन हमारे पास होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या है, अगर चारों ऑप्शन न्यूमेरिकल होते हैं ना, तो मैं कोई भी एक एंगल यहाँ पे रखता, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास आती। वो 30 डिग्री रखने पर भी सेम वैल्यू आती, 60 डिग्री रखने पर भी सेम वैल्यू आती। जनरली हम 0 90 डिग्री से बचते हैं, क्योंकि उससे वैल्यू नॉट डिफाइन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पर ऑप्शन में भी हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहा है। तो हम क्वेश्चन में भी एक एंगल रखेंगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वही सेम एंगल हम चारों ऑप्शंस में रखेंगे, वो वैल्यू जिससे मैच हो जाएगी दैट विल बी रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर दोनों मैच हो जाएंगे। अभी रखते समय बहुत समझदारी हमारे को रखनी है। देखो, ध्यान से सुनना, ऑप्शन इतने बढ़िया है इसके। अगर मैं 45 डिग्री रखूंगा, तो सपोज करो सोल्व करने पर 1 आ रहा हो, तो टेन 45 कोट 45, दोनों की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर हम फंस जाएंगे, तो 45 डिग्री नेगलेक्ट करो। 30 डिग्री अगर मैं रखता हूं, तो 30 दूनी 60 10 60, है ना, और कोट 30, ये दोनों ऑप्शंस, फिर थर्ड ऑप्शन भी आंसर हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन भी आंसर हो सकता है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि यार एंगल है ना, बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो हम जितना छोटा एंगल हो सके ना वो हम रखें। ये प्रैक्टिस आएगा अपने आप, है ना। तो हमारे अंदर सब आ जाते हैं 15 डिग्री। और अगर आपने यूट्यूब पे मेरे ट्रिग्नोमेट्री के सेशन देख रखे हो या एप्लीकेशन में देख रखे हो, तो मैंने तुम्हें 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, 18 54 36 सब बताया है बिल्कुल डिटेल से। एक तो स्पेशल सेशन है जिसमें केवल ट्रिग्नोमेट्री के एंगल है सारे, है ना।
जिस बच्चे को लग रहा हो कि स्पीड धीरे है तो वो तेज कर लेना, जिसको तेज लग रही है वो धीरे कर लेना, ठीक है। यूट्यूब पे सारी सुविधाएं अवेलेबल है। तो यहाँ पे अपन रखते हैं बच्चों 15 डिग्री, सबसे बेस्ट मेथड है। 15 डिग्री, आप सभी को पता है बच्चों 2 माइनस रूट थ्री होता है। 15 दूना 30, तो 2/√3 हमारे पास हो गया। 15 चौको 60, 10 60 डिग्री कितना हो जाए, रूट थ्री होता है। ये देखो 15 × 120 कॉट 120 डिग्री, 90 + 30 सेकंड क्वाड्रेंट चेंज, माइनस का 10 30, तो माइनस का 8/√3, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसका एक बार में अपन एलसीएम ले लेते हैं। रूट थ्री आ गया, यहाँ पे आ गया बच्चों 2√3 माइनस का 3 प्लस का 2 प्लस का 12 माइनस का 8। इसको सोल्व करें तो 12 और 2 14, 14 में से 11 गया तो 3, 2√3 + 3 अपॉन √3, √3 से दोनों को डिवाइड कर दो तो 2 + √3, 2 + √3 हमारे पास वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू हमने क्या रखी, 15 डिग्री। अब फर्स्ट ऑप्शन वैसे दिख गया हमारे को, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है ना। 10 15 डिग्री 2 माइनस √3 एलिमिनेट कर दो, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। 15 दूना 30, 10 30, 1/√3 इज नॉट हेयर, ओनली वन ऑप्शन बचा, कॉट 30 डिग्री और कॉट 15 डिग्री 2 + √3 आप सभी को पता है बच्चों। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा किस तरह से करना है। इस तरह के सारे क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं, इनमें श्योरिटी है आंसर आएगा। बस आपको कैलकुलेशन बहुत ढंग से करनी है। एंगल रखते समय 99% जब अगर चारों ऑप्शंस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो तो आपको 45 डिग्री से बचना होता है। 45 डिग्री दोगुलापन ला देगा, वहां पे एम्बिगुअस सिचुएशन बन जाएगी बच्चों ना। और यहाँ पे देखो हमने और थोड़ी समझदारी दिखाई, तो हमने 30 और 60 को भी एलिमिनेट किया। और यहाँ पे मैं 30 या 60 लूंगा तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बड़ा एंगल होगा, है ना। जब ऐसे बड़े नंबर से मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो तो आप 15 डिग्री को प्राथमिकता दे सकते हैं, है ना। देखो इसी भी यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसका, इसी पैटर्न पर बेस्ड है ना। एक सेकंड होल्ड करना बच्चों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, देखो इस टेस्ट का ना। अब चारों ऑप्शंस में देखो न्यूमेरिकल वैल्यूज है। अब हमें इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है कि हम पहले इसको साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिखें, कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिखें, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाएं। बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। मैंने क्या बोला, इफ इट इज एन आइडेंटिटी देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बस कोशिश करो कि 0 डिग्री 90 डिग्री मत रखो, वो भी एक समझदारी रखो। अगर नॉट डिफाइंड नहीं बन रहा तो आप 0 डिग्री 90 डिग्री रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब यहाँ पे तुम जीरो रख दो, क्या फर्क पड़ता है, साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, तो फर्स्ट ब्रैकेट को सोल्व करने पर 6 आ गया। सेकंड को कितना आ जाएगा, 0 रखोगे तो माइनस का 9 आ गया, प्लस का 4 एज इट इज, 4 और 6 10, 10 में से 9 गया तो एक सॉरी। अब कोई बच्चा इसमें 30 डिग्री रख के सोल्व करेगा तो भी बनी आएगा, नहीं आया तो क्वेश्चन में एरर है। कोई 60 डिग्री रख के करेगा तो भी बनी आएगा, कोई 90 डिग्री रख के करेगा तो भी बनी आएगा, कोई 45 डिग्री रख कर करेगा तो भी बनी आएगा। तो चेक कर लेना वीडियो पॉज करके, घर की बात समझ आ गई। मतलब जो पहला क्वेश्चन था वो इसका बड़ा भाई था। यहाँ पर केवल हमें क्वेश्चन में एंगल रखना है, वहां पर ऑप्शन में भी एंगल रखना है। ये मानो कि वहां पर दो क्वेश्चन ऐसे है ना, और वहां पर हमें थोड़ी और समझदारी रखनी है कि हमें 45 डिग्री से बचना है, या हमें देखना है कि ऑप्शंस कोई दो दो ऑप्शन मैच तो नहीं होंगे सेम एंगल पर, है ना। और धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे तो अपन प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, आ जाओगे ना। तो पहला क्वेश्चन आई होप सभी का सही हुआ होगा टेस्ट में। बहुत ही प्यारा सवाल है ना। 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8, 1 + cos 5π/8, 1 + cos 7π/8, है ना। तो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो बच्चों, एक बात दिमाग में रखा करो कि जब भी एंगल रेडियन में हो ना, तो हमारी पहली प्रायोरिटी की हम उसको डिग्री में कन्वर्ट करें, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। अगर वो सुंदर एंगल बन रहा हो, डिग्री में कन्वर्ट करने पर यदि वो सुंदर एंगल बन रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है सर, है ना। क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो π/8 180/4 होता है बच्चों, 45 तो 8 होगा 22.5 डिग्री, और कॉस 22.5 साइन 22.5 ये मैंने तुम्हें बता रखा है बच्चों, है ना। साइन 22.5 डिग्री होता है, लिख देता हूँ मैं एक बार तुम्हारे लिए। √2 - 1/2 √2 का होल रूट। कॉस 22.5 डिग्री होता है रूट, ये मैंने पूरा डिराइव करके बता रखा है बच्चों, एक्सप्लेन कर रखा है, यूट्यूब पर ही देखना ना। 10 22.5 दोनों को डिवाइड कर देना, √2 - 1, और कोट 22.5 हो जाएगा √2 + 1। आइए,
तो ये तो ठीक है सर, ये 1 प्लस कॉस 22.5 डिग्री हमारे पास हो गया ना। अब इसकी बात करते हैं, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8 की। इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या बच्चों, पाई माइनस पाई बाई 8। बैलेंस है, एलसीएम लेने के बाद पूरा बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब सर बैलेंस तो है, लेकिन पाई माइनस को सॉल्व अगर आप करेंगे, अगर आप एंगल छोटा करना चाह रहे हैं सर, तो आपके बच्चों आपके अंदर से आवाज आ रही है सर, पाई माइनस समथिंग तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में तो कोस नेगेटिव। तो इसकी जो सिंप्लीफाइड वैल्यू आई वो क्या आई, 1 माइनस कॉस पाई बाई 8। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अब इस पे आ जाओ 5 पाई बाई 8 पे। ये देखो, ये पाई बाई 8 22.5 का तिगुना हो गया तुम्हारे पास 67.5 डिग्री, है ना। तो इसको मैं क्या लिख दूं, 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8। गॉट इट? बैलेंस्ड है। तो ये भी सिंप्लीफाई होगी, क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। वेरी क्लियर बच्चों। अब ये हो गया 1 प्लस कॉस 22.5, ये हो गया 1 माइनस कॉस 22.5। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर 22.5 डिग्री, दैट इज साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस 67.5, 1 माइनस कॉस 67.5, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर 67.5 यानी कि साइन स्क्वायर 67.5, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉस 22.5 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे अपन। और अगर देखो एंगल अगर अच्छा बनाना चाहते हो तो बना सकते हो तुम, कोई बड़ी बात नहीं है ना। कैसे, देखो ये आ गया तुम्हारे पास साइन 22.5 कॉस 22.5, ठीक है, का होल स्क्वायर है ना। तो इसको अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, है ना। भाई अगर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर पूरे पे स्क्वायर लगाना हो तो ऐसे कर दो, ये लो। दिक्कत, ये बन गया, अंदर बन गया साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 45 डिग्री, ठीक है। ये बन गया इसका स्क्वायर, अपॉन में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और 2 ऑलरेडी हमारे पास नीचे है बच्चों ना। सॉरी बच्चों, नीचे स्क्वायर है ना, तो नीचे 4 आएगा ना। यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी अपन ने, यहाँ पे 4 आएगा ना, इसको 4 कर लो। तो 4 नीचे 1/2, 8 आंसर आ गया। 1/8 इज द करेक्ट आंसर, है ना। वो स्क्वायर किया तो मैंने वहां स्क्वायर नहीं लिखा बच्चों, मेक इट करेक्ट, डन। तो और यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, अगर बैलेंस नहीं हो पा रहा आपसे तो वैल्यू आपके पास कोई दिक्कत नहीं, रूट हट ही जाएगा, स्क्वायर हम लगा ही देंगे। और जनरली बच्चों एक बात ध्यान रखो आप हमेशा, एक कॉम्बिनेशन है, साइन 18 की वैल्यू अगर रखनी है तो उसके साथ कोस 18 अपने आप आ जाएगा, कॉम्बिनेशन सेट हो जाएगा। टेन 22.5 है तो उसके साथ कोट 22.5 के हालात अपने आप पैदा हो जाते हैं, जैसे आपके साइन 22.5 के साथ कोस 22.5 के हालात पैदा हो गए अपने आप ही, ठीक है। तो वेरी क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आपको 22.5 डिग्री से आप फैमिलियर है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं है, तो भी बिना 22.5 डिग्री की वैल्यू रखी हुई आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है, डन। ये तो बहुत ही प्यारी सीक्वेंस है ना, आप सभी को पता है बच्चों। 3 होती है, देखो टेन वाली लिखता हूँ मैं, जो टेन वाली यहाँ पे काम आ रही है, टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा, टेन 60 प्लस थीटा, रिजल्ट इज टेन 3 थीटा। साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 3 थीटा अपॉन 4, 3 थीटा अपॉन 4 नहीं, 1/4 इंटू साइन 3 थीटा, समझ गए, मतलब पूरे के अपॉन में 4 है। और सेम विद कोस, कोस में भी अपॉन में 4 आएगा, टेन में अपॉन में 4 नहीं आता। 3 टर्म है तो ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है जो कि नॉन है, इसको पहले आप बाहर ले लो। टेन 60 डिग्री कितना होता है, √3, अंदर थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो टेन 3 थीटा, ठीक है। √3, टेन 60 √3 बिकम्स 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों थर्ड ऑप्शन,
वेरी क्लियर। आगे बढ़े थोड़ा सा नेक्स्ट। साइन 36, 72, 108, 144। हमें पता है वो जो साइन इट सेल्फ सप्लीमेंट्री एंगल, साइन खुद का समपूरक कोण होता है। यदि मुझे साइन की वैल्यू साइन में निकालनी है तो हमें 180 में माइनस करना पड़ेगा। साइन की वैल्यू अगर कॉस में से निकालनी है तो कॉस में निकालनी है तो 90 में से माइनस करना पड़ता है ना। तो साइन 36, ये भी साइन 36 हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, तो साइन स्क्वायर 36, ये भी साइन 72 मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर 72। अब इसको थोड़ा ना देखो, मैंने तुम्हें वैल्यूज लिखवाते समय बोला था 72 और 36 याद नहीं करने हमारे, हमें याद करना है 54 और 18। तो साइन स्क्वायर 36 हो गया कॉस स्क्वायर 54 डिग्री, और ये हो गया कॉस स्क्वायर। अब देखो कॉन्जुगेट वैल्यूज अपने आप आ गई, जैसा कि हमेशा होता है। कॉस 18 डिग्री कितना होता है बच्चों? 10 प्लस 2√5 अपॉन, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो। कॉस 54 डिग्री 10 माइनस 2√5 अपॉन 4, इसका स्क्वायर कर दो। सिंप्लीफाई करें तो 10 प्लस 2√5 अपॉन 16, 10 माइनस 2√5 अपॉन 16, मल्टीप्लाई करोगे क्या तो ये आ गया तुम्हारे पास a प्लस बी, a माइनस बी 100, माइनस 4 पंजे 20, 80, नीचे 256, 80 अपॉन 256, 16 पंजे 80 और ये 16 बार गया। 5/16 विल बी करेक्ट आंसर। बस डायरेक्ट वैल्यूज का खेल है जी, वैल्यूज याद होनी चाहिए। एक क्वेश्चन वैल्यूज पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा, चाहे वो 15 डिग्री का पूछ ले, चाहे वो 22.5 डिग्री का पूछ ले, चाहे वो 18, 54, 36, 72 का पूछ ले, तो ध्यान रखना। और बड़े एंगल तो हमें सारे निकालने आते हैं ही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बिल्कुल वैसा क्वेश्चन आ गया जैसा कि अपन बात कर रहे थे। एम की एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम बना लेते हैं, कोई भी एंगल रख के। एन की भी न्यूमेरिकल वैल्यू बना लेते हैं, है ना। एक सेकंड बच्चों, हिंदी में थोड़ा ये एरर है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 5 है ना, इसको मैं कहीं नोट करूंगा ताकि अपन मैन फाइल में सही करा सके ना। इंग्लिश में तो सही है, सेक और कोसेक। हो सकता है टाइपिंग एरर होगी उस स्लाइड बनाते समय। इंग्लिश वाला पढ़ लेना बच्चों, कोई खास बात नहीं है। एन एम प्लस वन एम माइनस वन। अब एम और एन की आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एक एक मेथड से फैमिलियर हो जाओ बच्चों। जैसे चांदनी चौक टू चाइना में अक्षय कुमार को एक वो पुलिस वाला सिखाता है, उसको जो कन्फू वगैरह सिखाता है, जूडे कराटे वगैरह, उसको एक डायलॉग मारता है कि तू होजो को, होजो वहां पे विलेन था बच्चों, तू होजो को उस कन्फू से मार पाएगा जिसकी तूने 10,000 बार प्रैक्टिस की है, उन 10,000 कन्फों से नहीं जिसकी तूने एक बार प्रैक्टिस की है। तो आप एक जनरल मेथड से भी 10 क्वेश्चन हो रहे हैं ना, तो वो जनरल मेथड बहुत बेस्ट है, बजाय 10 क्वेश्चन 10 मेथड के, है ना। तो एक ही मेथड से फैमिलियर हो जाओ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले एंगल रख के करो, सबसे बेस्ट है। अब एंगल रखने में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, ट्वाइस ऑफ एम, ट्वाइस ऑफ एन, वैल्यू सेम आ जाए, क्या पता, है ना। तो अपन रखते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री में यहाँ पे कोई सीन नजर नहीं आ रहा, कोई कॉम्प्लीमेंट्री वाला, है ना। तो साइन 30 डिग्री बच्चों 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2। तो m की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई ना अच्छी सी, वो कितनी आ गई? √3 + 1/। वेरी क्लियर। अब आ जाओ sec और cosec की। sec 30 डिग्री कितना होता है बच्चों? cos 30 डिग्री का उल्टा। cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2, तो 2/√3। cosec 30 डिग्री बच्चों कितना होता है? cosec 30 डिग्री हमारे पास होता है जो sin 30 डिग्री होता है उसका उल्टा, 1/2 का उल्टा 2। कैल्सियम लोगे तो 2 + 2√3/√3। ये न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी आ गई? n की। यहाँ पे अपन रखें 2 + 2√3/√3, m² - 1, m² - 1, 3 + 1 प्लस का 2√3/4 -1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। आ जाओ आगे सोल्व करते हैं इसको। 2 + 2√3/√3, 4 -4 कैंसिल। एलसीएम लेने के बाद 4 इधर आ जाएगा बच्चों, 4 से 4 कैंसिल, 2√3/4 नीचे बचेगा, तो √3/2 बच गया। 2 और कैंसिल कर दो,
1 प्लस रूट थ्री बच गया, रूट थ्री कैंसिल, तो रूट थ्री प्लस वन इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू। ये हमारे पास आ गई बच्चों इसकी, है ना? बात पल्ले पड़ गई सभी के? एक सेकंड, एक टू और एक्स्ट्रा आएगा बच्चों ना, बस कैलकुलेशन देख लेना बच्चों आप ना। भाई फोर, फोर माइनस फोर कैंसिल, टू रूट थ्री अपॉन फोर, टू से फोर कैंसिल, टू नीचे बच गया, बिल्कुल सही है ना? ठीक है, अब ये टू कैंसिल, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, तो रूट थ्री प्लस वन ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है जी क्वेश्चन? ऑप्शन में m की वैल्यू कितनी है? रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा जी, नहीं आ रहा। n की वैल्यू, n भी नहीं आ रही, ट्वाइस ऑफ m। अगर मैं m की वैल्यू को टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो रूट थ्री प्लस वन आ रहा है सर, बिल्कुल सही जवाब, तो सी ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई सभी के? कितना बढ़िया जुगाड़ है, क्योंकि हमने क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री में रहने ही नहीं दिया, हमने न्यूमेरिकल वैल्यू रखकर क्वेश्चन को एक नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। बस आपका दिमाग रिफ्रेश रहना चाहिए, वहां पे फ्रेश रहना चाहिए, ताकि कैलकुलेशन आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब ये तो मैंने तुम्हें पैटर्न तुम्हें डायरेक्ट याद होना ही होना चाहिए बच्चों, कोई बात ही नहीं है। साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 3 थीटा अपॉन 4। ओके, तो फिर भी कुछ बच्चों के मन में कुछ हलचल मच रही हो तो मैं थोड़ा बहुत तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका डेरिवेशन बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? ध्यान से देखो, कुछ एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में, ये फॉर्मूला बताने के लिए इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला भी बहुत काम आता है बच्चों को, है ना? और कोई मकसद नहीं है। ये होता है बच्चों साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? अब यहाँ पे वो साइन ए को तो आप एज इट इज रहने दो, ये साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी दोनों मिलकर साइन स्क्वायर ए माइनस बी, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए, यही तो होगा, माइनस साइन स्क्वायर बी। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ठीक है, अब आ जाओ साइन ए, ये रूट थ्री बाई टू होता है, स्क्वायर करने पर थ्री बाई फोर हो गया, इसको आप एज इट इज रहने दो। अब एलसीएम लेके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो थ्री साइन ए माइनस फोर, एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन क्यूब ए अपॉन फोर। ये किसका फॉर्मूला बना? साइन थ्री थीटा का। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, है ना? ध्यान रखना, टेन थ्री थीटा का थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। अब मेरा मकसद केवल ये साइन का फॉर्मूला बताना नहीं था, मुझे पता था इसके साथ चलो कोस का भी बता दिया जाएगा, टेन का भी बता दिया जाएगा, तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, है ना? आई होप आप प्रॉपर इनको नोट डाउन भी करेंगे। ये समझो आप यूट्यूब का एक बेहतरीन सेशन है तुम्हारे लिए, अच्छी क्लास है ना? वेरी गुड, वेरी क्लियर बच्चों। आगे बढ़े थोड़ा सा, नेक्स्ट साइन 1248 बहुत ही बेहतरीन सीरीज। देखो जब भी बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में तुम कोई भी सीरीज नजर आए ना, कोई भी सीरीज, कोई भी सीरीज यदि आपको नजर आती है तो आपको दिमाग में रखना है कि सबसे पहले हम देखें जीरो एंगल तो नहीं हो रहा, कोई वैल्यू जीरो तो नहीं हो रही किसी एंगल की, क्योंकि एनीवन हु कोलाइड्स विद जीरो बिकम्स जीरो, जीरो से जो भी टकराएगा जीरो हो जाएगा अपने आप ही। कॉम्प्लीमेंट्री वाला तो कोई सिस्टम नजर नहीं आ रहा। फिर तीसरा पैटर्न हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए 60 वाला पैटर्न देखने की। अब 60 वाला पैटर्न आपके अंदर से एक आवाज आ रही है सर पार्शियली फॉलो हो रहा है, कैसे? 12, 60 माइनस 12, लेकिन 60 प्लस 12 नहीं आ रहा, 60 प्लस 12 होता है 72 डिग्री, तो जो नहीं होता उसको लाना बहुत आसान काम होता है मैथ्स में, साइन 72 डिग्री से मल्टीप्लाई करो और उसी से डिवाइड करो। तो साइन 72 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, ये लो, एक्स्ट्रा लगाया ना अपन ने अपनी तरफ से, तो बैलेंस कर दिया मैंने, ठीक है? अब इन तीनों को देखो, 1260 माइनस 1260 12, भारतीय 36, साइन 54 नीचे, साइन 70, और भारतीय 36 साइन थ्री थीटा बाई फोर भी तो लगाते हैं,
अब बस बल्ले बल्ले वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए इसकी। आई होप सबको याद होगी, है ना? फिर भी बिना वैल्यूज के भी अपन इसको सलटा देंगे। साइन 36 एज इट इज, साइन 54 एज इट इज, 4 साइन 72 को लिखो बच्चों, 2 साइन 36 कॉस 30, ये दोनों कैंसिल, कॉम्प्लीमेंट्री, योर रिक्वायर्ड रिजल्ट मस्ट बी 1/8। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप बातें समझ में आ रही होंगी। देखो पूरा टॉपिक तो बच्चों तुम्हें एप्लीकेशन में पढ़ना पड़ेगा, तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ जितनी बातें पॉसिबल है वो सारी बातें मैं समझा सकता हूँ ना, ताकि तुम्हें इसके आसपास वाले किसी पर्टिकुलर या किसी फर्दर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आए। अब आ जाओ जी। एक लाइन जो मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों, कुछ प्रायोरिटीज होती है मैथ्स में ना, कि डिनोमिनेटर में रूट्स कभी स्टैंडर्ड आंसर नहीं माने जाते, हटाना ही पड़ता है। नीचे आयोटा का भी स्टैंडर्ड नहीं होता। साइन थीटा कॉस, साइन और कोस अगर सेम थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो वी हैव टू कन्वर्ट इन साइन टू थीटा ऑलवेज, हमेशा साइन टू थीटा में कन्वर्ट करना। कॉस के साथ जब भी वन दिखता है, वन को उड़ाना होता है। कॉस और वन की दुश्मनी होती है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों। किसी भी क्वेश्चन में कॉस के साथ वन है तो वहां पे सबसे पहली स्टेप यही होगी, कॉस को वन के साथ उड़ाया जा रहा होगा ना, और वन को एलिमिनेट करना है तुम्हारे को ना। एंगल हाफ फॉर्मूला कोई बात ही नहीं है ना? तो मैनी टाइम्स बी यूज्ड। प्लस में तो कोस आ जाएगा, माइनस में तो साइन आ जाएगा, तो वन वन प्लस कॉस 56, 2 कॉस स्क्वायर 28 डिग्री। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यहाँ पे आप लगा दो बच्चों कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी माइनस डी, सी प्लस डी बाई टू, है ना? सी प्लस डी बाई टू, तो सी प्लस डी बाई टू का मतलब हो गया, दोनों को जोड़ दो तो 58 का आधा तो हो गया बच्चों हमारे पास कितना, 29, इसका आधा हो गया 33। ठीक है, तो 9 और 3 12, एक आराम आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है, 3 2 5 और 1 6, 2 साइन 62 डिग्री, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा साइन डी माइनस सी बाई टू, 66 में से 58 घटा दो, कितना बचता है तुम्हारे पास, 6 और 2 8, है ना? तो अगर 66 में से 58 अगर तुम माइनस करोगे तो 2 और 6 8 बटे 2 4 डिग्री साइन। यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो बताओ, आराम से कर लोगे। अब इसको देखो बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर 28 डिग्री, ठीक है, और प्लस का 2 साइन 62 को हम आराम से लिख सकते हैं बच्चों कॉस 28 डिग्री, और ये साइन 4 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से 2 कॉस 28 डिग्री कॉमन ले लो, तो अंदर बचा कॉस 28 प्लस का साइन 4 डिग्री, आराम आराम से होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी साइन 4 है ना, इसको भी कॉस में कर लो, है ना? साइन 4 कॉस में कितना होता है बच्चों, 86 हो जाएगा जी, कॉम्प्लीमेंट्री। साइन कोस एक दूसरे के 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है बच्चों। तो 2 cos 28 डिग्री तो एज इट इज है ही हमारे पास, वापस लगा दो cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई टू। तो यहाँ पे बच्चों देखो, एक बार शुरू में अपन ने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी की है, बस देख लेना भैया। 58 का आधा हो गया 29, 66 का आधा हो गया 33, है ना? c प्लस डी बाई टू हमें करना था, तो c प्लस डी बाई टू करना था, तो बस जोड़ दो, 9 3 12, 1 3 2 5 और 1 6, बिल्कुल सही जवाब है ना। अब यहाँ पे हो, c प्लस डी बाई टू 14 प्लस 43, यस, तो 7 और 1 5 57, कॉस सी माइनस डी बाई टू, 86 में से 28 माइनस कर दो, तो 86 में से 28 माइनस करोगे तो 16 में से 8 गया तो बच्चों 8 बचा, 7 में तो 5 गया, 58। ठीक है, तो इसमें देखो 2 जोड़ दो और फिर आप 26 जोड़ दो, 60 70 80, ठीक है, कन्वर्टेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, कैलकुलेशन देख लेना बच्चों। अब तो बस खेल खत्म इसका, अपने को बस इसको बैलेंस करना है ना।
तो 4 cos 28, देयर इज ओनली वन ऑप्शन जो 4 cos 28 का आ रहा है ना, 4 cos 28 डिग्री। आगे भी मैच कर लेते हैं। cos 57 डिग्री है ना, तो cos 57 को हम sin 33 लिख सकते हैं, बच्चों को दिक्कत नहीं है ना। और cos 58 को cos 58 डिग्री कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। एक बार मैं देखूंगा बच्चों, इसमें हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक कर दी हो है स्लाइड बनाते समय, पर 66 की जगह और कोई बड़ा एंगल हो। एक सेकंड होल्ड करना, मैं ओरिजिनल फाइल निकालता हूँ जो एप्लीकेशन में अपलोडेड है। सेम क्वेश्चन है बच्चों ना, तो फिर देखो भाई कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई मिस्टेक हमारे से हुई है। एक सेकंड बच्चों ना, एक छोटी सी मिस्टेक हमने यहाँ पे कर दी, मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पे तो अपन ने एंगल का पहले हाफ करके ऐड कर दिया, और यहाँ पे डायरेक्टली लेस कर दिया अपन 86 माइनस 28। यहाँ पे भी अपने को या तो हाफ करके लेस करना था, बाद में हाफ करना था। तो जो cos 58 है ना, इसका हाफ हो जाएगा कितना। वैसे कैलकुलेशंस का ध्यान रखना बच्चों ना, ये कई बार रह जाती है सर। 29, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, प्लीज मेक इट करेक्ट है। भाई यहाँ पे हमने क्या किया, सी प्लस डी, तो यहाँ पे अपन शुरू से क्या करते हुए थे, इसका भी हाफ इसका भी हाफ, दोनों का हाफ ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लेस कर दिया, हाफ नहीं किया बच्चों ने। ठीक है, कर लेना, तो छोटी मोटी चीजें हैं, चलती रहेंगी। तो बात समझने की कोशिश करो, हमें तरीका आना चाहिए। तरीका बिल्कुल क्लियर है क्या, कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वेरी क्लियर। आगे बढ़े थोड़ा सा, नेक्स्ट। अब ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, कि इनको किस तरह से अपन करें, ध्यान से देखो। साइन थीटा इज इक्वल टू -4/5। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, साइन एक रेशो है। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जो ये इनको त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, और मैथ्स का रूल है, रेशो कभी नेगेटिव में रिप्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो किसी साइड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो एक्चुअली थीटा की पोजीशन शो कर रहा है। वी नो दैट कि साइन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में नेगेटिव रहता है, बट इसने मेंशन कर दिया कि थीटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट की ही बात करेंगे। ठीक है। अब cos थीटा बाई 2 के लिए हमारे को cos थीटा तो चाहिए चाहिए, तो साइन थीटा से पहले हम cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा निकालने के लिए आप सभी को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम करते हैं। यस, तो ये आ गया 16/25, स्क्वायर करोगे तो 25 में 16 गया तो 9, तो 3/5 आ गया हमारे पास। और दिक्कत किसी बच्चे को, ये cos थीटा की वैल्यू, अब 3/5 cos थीटा भी तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, वो भी नेगेटिव रहता है, तो cos थीटा की वैल्यू भी माइनस का 3/5 हमारे पास आ गई है। अब cos थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है ना। तो चाहे एंगल हाफ फॉर्मूले से निकालो, देखो हमें पता है cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, इसका भी यूज कर सकते हो, है ना। तो 1 प्लस cos थीटा डायरेक्ट जोड़ो, 1 प्लस cos थीटा बाई 2 अंडर रूट प्लस माइनस दैट इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ cos थीटा बाई 2। सॉल्व कर लेते हैं जी। 5 में सीन गया तो 2, 2/5, 5 नीचे चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस 1/√5। ये cos थीटा बाई 2 हो गया। अब इमोशनल होके अभी आपको आंसर नहीं लगा देना, है ना। हालांकि इसको एक ऑप्शन प्लस माइनस में देना चाहिए था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता बच्चा, है ना। कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। अब हमें पता थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सॉरी थीटा ना, तो थीटा लाइज थर्ड क्वाड्रेंट बोले तो ग्रेटर देन 180, लेस देन 270, तो थीटा बाई 2 सेकंड में
और सेकंड में तो कोस वैसे ही नेगेटिव होता है। तो अब आंसर आएगा आपका सेकंड ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, था ना? तो आई होप क्लियर है। बस आपको क्वाड्रेंट पता रहनी चाहिए, कौन कब नेगेटिव होगा कौन कब पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट का रोल है, क्या रोल है? कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो ना। हमें एक बात पता है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है ना? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होता है ना, कोई बात ही नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, कोस होता है नेगेटिव। इस बात से बिल्कुल सहमत हो। अब यहाँ पे क्या है, हमें पहले अंडर रूट हटाने पड़ेंगे। सबसे पहला काम देखो, यदि कोई बच्चा इसको वैसे करना चाहे तो कर सकता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना? बट और भी समझदारी, मैं जिस तरह से तुम्हें इसको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ आपको उसी तरह से फॉलो करना है, क्योंकि मैं जो मेथड्स तुम्हें बता रहा हूँ वो आगे भी किसी फर्दर क्वेश्चन में तुम्हारे काम आएंगे, चाहे वो हम कैलकुलस में करें, चाहे लिमिट्स में करें, क्वांटिटेटिव करें। मतलब बात समझ रहे हो? कहीं भी इस तरह की पैटर्न हमारे पास बनेगा तो तुम्हें देखते ही याद आ जाएगा, अरे यार इसका तो डायरेक्ट रिजल्ट ही होता है। वन को हम क्या लिखें? साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। साइन एक्स को क्या लिखें? टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स। ऐसा क्यों लिखा मैंने, पता है तुम्हारे को? ताकि ये बने साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाए। अब तुम्हारे अंदर से एक आवाज आएगी, सर आपने इसको, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, जैसे प्लस में तो चलो ठीक है, माइनस में कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कर दें अपन, तो फिर वो कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर भी बन गया ना? बट यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया कि एक्स इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में तो कोस नेगेटिव होगा, तो हमें कोस को पहले नहीं लिखना, हमें साइन को पहले लिखना है, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। वेरी क्लियर? तो जो एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, उस बात का इतना महत्व है यहाँ पर, है ना? तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, ये साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू, ये साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू। क्लियर है? नीचे वही, ऐसा क्वेश्चन दोबारा करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। माइनस साइन को नेगेटिव कर दो और कॉस को पॉजिटिव कर दो, ये दोनों कैंसिल, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स बाई टू, नीचे साइन से साइन कैंसिल, ट्वाइस ऑफ एक्स बाई टू कैंसिल, रिक्वायर्ड रिजल्ट बिकम्स 10x बाई टू। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे एंगल रखना क्यों नहीं बताया जो थोड़ी देर पहले कर रहे थे? ये एंगल रखने से लेट होगा ना, अंडर रूट लगा हुआ है, कोई सुंदर सी वैल्यू तो आने से रही। बात समझ रहे हो? आप 45 डिग्री भी लोगे तो रूट में वैल्यू आएगी, उसका अंडर रूट करोगे तो वो बड़ा सवाल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर एंगल रखना सजेस्ट नहीं की। क्लियर है सभी का? ये आ जाओ, sec alpha and cosec alpha are the roots of the equation। sec alpha और cosec alpha इस समीकरण के मूल हैं, रूट्स हैं। तो जो सारे क्वेश्चन बेहतरीन है, मैं यूपी टीजीटी पीजीटी एस्पायरेंट्स के लिए दावे से कह रहा हूँ, चाहे वो एनवीएस के हो, चाहे वो केवीएस के हो ना, चाहे आरपीएससी के हो, इन क्वेश्चंस को आप कर लोगे ना बच्चों, दो बार एग्जाम से पहले मैं री अटेम्प्ट भी तुम्हारे लिए फ्री कर दूंगा एप्लीकेशन में। इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला यार। या डी ट्रिपल एस बी की टेस्ट सीरीज ले लो, आप सुख दुख पाके सोल्व कर लो, याद कर लो, तो थ्योरी याद कर लो, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ग्रेजुएशन वाला। अपने टेस्ट सीरीज के बाहर मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं है। 4 से 5 हजार क्वेश्चन की तुम प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम से पहले, कहाँ से पेपर बाहर आएगा बच्चों, है ना? अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में क्या जानते हैं? सम ऑफ रूट्स sec अल्फा प्लस cosec अल्फा, ये p आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स sec अल्फा मल्टीप्लाई बाई cosec अल्फा, ये q आ गया। इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, थोड़ा सुंदर लगेगा तुम्हारे को। 1/cos 1/sin उल्टा पुल्टा ले जाओ, साइन अल्फा प्लस cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा cos अल्फा, ये p आ गया। यहाँ पे आ जाओ, 1/sin अल्फा cos अल्फा, ये तुम्हारे पास q आ गया। ठीक है, तो ये 1/sin अल्फा cos अल्फा की वैल्यू q है, तो साइन अल्फा प्लस cos अल्फा की वैल्यू p अपॉन q तुम्हारे पास आ गई बच्चों।
भाई इसकी वैल्यू क्यू है ना, एज इट इज मैंने यहाँ पे रख दी है ना। क्यू ऊपर से नीचे लगे उस साइड। अब एक पी और क्यू में एक रिलेशन डिस्क्राइब करवाना चाह रहा है हमारे से, इतनी सी बात। ऑप्शंस को देखो आप, है ना। अब अगर हमारी नजर ऑप्शन पे जाती है तो अंदर से आवाज आती है इसका होल स्क्वायर कर दो, तभी एलिमिनेट होगा ये। और ऑब्वियसली एलिमिनेट होना भी चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू तो 1 आने वाली है, और प्लस का 2 साइन अल्फा कोस अल्फा आएगा, उसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे। इसका होल स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। साइन अल्फा कोस अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन क्यू है बच्चों, अगर उल्टा कर देता हूँ तो 2 अपॉन क्यू, और बराबर में दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे आप, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। वेरी क्लियर। अब बस ये आ गया 1, इसकी जगह 1 लिख देता हूँ मैं। एलसीएम ले लो, q प्लस 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू। एक q तो कैंसिल हो जाएगा ना। अब आ जाओ साहब, q के साथ q प्लस 2 के साथ q मल्टीप्लाई हो रहा है बराबर पी स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन। कैसी बात, बताओ। अरे क्लियर है क्या? बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन। ये 12 नंबर क्वेश्चन तो पहले कर लिया अपन ने ना। बहुत ही, बहुत पसंद है मुझे, मुझे ये वाला क्वेश्चन बहुत ही पसंद है। इसको वैसे कॉन्सेप्चुअली करते हैं तो वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है ये। 95% जनता इस क्वेश्चन को छोड़कर आती है, अगर उनको अनटिल अनलेस उनको याद नहीं है तो, है ना। पर अपन ने टेस्ट सीरीज में हर तरह के क्वेश्चन डाले हैं बच्चों, मतलब, है ना। पेपर बढ़िया आ गया ना बच्चों तो तुम्हारे मजे हो जाएंगे, घटिया आ गया तो सभी करके आ जाएंगे फिर, है ना। तो दुआ करो अच्छा पेपर आना चाहिए। अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, कोई भी एंगल रख के न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, थोड़ी कैलकुलेशन बेकार होगी, देख लेंगे क्या फर्क पड़ता है इस बात से। आओ, तो रखे 30 डिग्री अल्फा की जगह, एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, वही वैल्यू यहाँ पे रख के मैच कर लेंगे। तो आराम आराम से करते हैं जी। साइन 30, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बच्चों ना। आ जाओ, साइन 30 डिग्री 1/2, तो सर 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। ऊपर नीचे बच्चों तो कैलकुलेशन तो हो सकता है मेरे से भी चूक हो ही जाती है। अब लाइव सेशन में नहीं है, तुम्हारे कमेंट्स पढ़ लो, कोई बात नहीं। पर ये सेशन देखने के बाद जो भी टेस्ट सीरीज के बच्चे हैं, मुझे कॉल करके जरूर बताइएगा कि एनालिसिस क्लास फायदेमंद है या नहीं है। 1 प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है बच्चों √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2, इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो 1/3/2, और इकत 3/2 प्लस √3/2, 3 प्लस √3/2, तो सिंप्लीफाई हो गया, आ गया 2/3 प्लस रूट। हमें पता है डिनोमिनेटर में रूट स्टैंडर्ड नहीं होता, इसको हैंड टू हैंड ही बच्चों आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, है ना। ऊपर आ गया 3 दूनी 6 माइनस 2√3, नीचे a² माइनस b², नीचे 6 आ गया जी। तो 6 माइनस 2√3 अपॉन 6, 6 भी कैंसिल कर दो, तो 1 माइनस √3/3, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल हुआ, 2 किया 6, यानी 1 माइनस ये आ गया तुम्हारे पास 1 माइनस 1/√3। एलसीएम ले लोगे तो √3 माइनस 1, यही आ रहा था तुम्हारे पास, देख लेना आराम से ना। अब मैं, ये एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है ना, हमने एंगल रखा 30 डिग्री, और एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, अच्छी सी वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, हो सकता है वो 1/x आ रहा हो सकता है -x आ रहा हो, देख लेंगे। हाँ, आसान हो जाएगा हमारा काम। तो अब मैं अलग कलर ले लेता हूँ, येलो ले लो, और 30 डिग्री हमने रखी है ना, तो देखते जाना भाई। 1 माइनस कॉस 30 डिग्री √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2, नीचे √3/2, 1 माइनस 1/2, 1/2 बचा बचो, तो 1 माइनस √3/2, नीचे √3/2, तो दिक्कत किसी बच्चे को, दोनों कैंसिल, तो ये आ गई 1 माइनस √3 अपॉन √3।
वहां पे आ रही है √3 -1/√3, केवल एक नेगेटिव साइन का फर्क है, यानी कि वैल्यू -x के बराबर है। समझ गए क्या बात को? इस क्वेश्चन में बच्चों हो सकता है तुम्हारे से एग्जाम में 5 सेकंड ज्यादा लग रहे हो, पर मैं श्योर हूँ स्टार्ट होने के बाद आपका आंसर आना तय है। एक्चुअली हमने क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री में रहने ही नहीं दिया, हमने उसमें एंगल रखकर उसको एक नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में हमने कन्वर्ट कर लिया है। आई होप इस तरह के हमने 4-5 क्वेश्चन कर लिए, इस तरह का सवाल गलत नहीं होना चाहिए, वैसे कितना भी बेकार या अच्छा सवाल आ जाए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी में क्वेश्चन में एरर इसमें है ना, साइन ए का अधिकतम मान, साइन ए साइन बी का अधिकतम मान पूछना चाह रहा है बच्चों। देखो बाई ऑब्जर्वेशन इनमें कोई मेथड वेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारे को सब्जेक्टिव पेपर में नहीं है, 90 डिग्री है तो मैक्सिमम दोनों साइन और कोस जब 45 डिग्री होंगे तभी पार पड़ेगी, तो 1/2 आंसर लगा दो। ए और बी जब 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आओ साहब, क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 3π/2, इसको बेसिकली वो बोलते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है ना, त्रिभुजों के गुणधर्म। आओ, तो इसका यूज करना है बस अपने को। जो देखो यहाँ पे अपन ये भी नहीं बोल सकते कि π/2 ले लो, है ना, क्योंकि π/2 ही होगा, ये जरूरी थोड़ी है। तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा बच्चों इसको। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, तो लेट स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/, cos 2c इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, 1 - 2 sin स्क्वायर एंगल ऑफ फॉर्मूला, क्योंकि अकेला था ना वो, फिर क्या करें। अब cos a प्लस बी को हम लिख सकते हैं बच्चों, यहां से देखो a प्लस बी को अगर आप लिखना चाह रहे हो ना, 3π/2 माइनस सी cos a माइनस बी एज इट इज, 1 - 2 sin स्क्वायर सी। इसके साथ भी अगर कुछ लिखना चाह रहे हो तो लिख दो तुम, चलो बाद में देखेंगे कॉमन, तो ये भी साइन सी में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ये आ गया अपना 270 माइनस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट चेंज नेगेटिव, तो 2 साइन सी माइनस में भी आ जाएगा ना। cos a माइनस बी 1 - 2 साइन स्क्वायर सी, है ना। यहाँ से 2 साइन सी कॉमन ले लेगा, देखो पहले तो 1 को एज इट इज लिखता है, इन दोनों में से 2 साइन सी कॉमन ले लेता है। 2 साइन सी कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा cos a माइनस बी, और ये तुम्हारे पास अकेला बताऊं क्या बच रहा है बच्चों, प्लस का 2 से 2 गया, साइन सी बच रहा है अकेला। अब हालांकि ये हमारे पास है ना a माइनस बी की फॉर्म में, अगर ये भी कुछ a प्लस बी है इनकी फॉर्म में बन जाए तो सिस्टम सेट हमारा। तो साइन सी को तो तुम लिखो 3π/2 माइनस a प्लस बी, है ना। तो साइन, इसको हम क्या लिखें, 3π/2 माइनस a प्लस बी, गॉट इट। समझ गए बच्चों बात को। देखो अपने आप देखो, विवेकानंद जी ने कहा बच्चों मैथ्स, उन्होंने कहा है कि जहां तक का रास्ता दिखाई दे सॉरी, वहां तक चलिए, आगे का रास्ता अपने आप दिखाई देगा। मैथ्स में भी ऐसा ही है, आपको सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप अगर दिखाई नहीं दे रही, सूझ नहीं रही, तो आपको फर्स्ट स्टेप जो भी आपको दिखाई दे रही है उसमें पेन चला दो आप, उसको मन में मत सोचो, पेन चलाकर करो, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप आपको 100% दिखाई देगी, है ना। अपन ने पहले थोड़ी सोचा था कि अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे, बस ये दिखा ये a माइनस बी, इसको इसको भी a प्लस बी है इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों ना, तो ये भी साइन 270 डिग्री हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट चेंज, है ना, और नेगेटिव भी हो गया, माइनस कॉस ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है।
अब ये जो फॉर्मूला बना ना बच्चों, ये cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का फॉर्मूला। इसका होता है 2 cos a cos b का फॉर्मूला। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन सी, ये बचा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। सारे बच्चे अब आंसर बताओ, विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? फर्स्ट बताओ भाई, विच ऑप्शन? तो इस हिसाब से तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए बच्चों, फोर्थ ऑप्शन आंसर आ जाना चाहिए ना। ये मैंने क्या बोला, cos नहीं, ये साइन, ये फॉर्मूला होगा साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होगा बच्चों। साइन में हाँ नेगेटिव आ गया ना, कल रख के देख लें अपन। देखो बच्चों क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मूलाज है, कई बार कोई छोटी मोटी कंफ्यूजन भी हो ना, जैसे यहाँ पे अपने को कंफ्यूजन है कि ये साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है, cos ए cos बी का फॉर्मूला है, तो फटाफट से आप मन में रख के देख लो। 60 और 30, ए का मान 60 ले लो, बी का मान 30 ले लो, सेटिस्फाई करेगा। ये 100% 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है। तो 1 माइनस 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई कर 4 साइन ए साइन बी और साइन सी। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़े थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट। ABCD आर दी एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D का फॉर्मूला में बताना। तो जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, हमें उसकी सहायता लेनी है बच्चों। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में क्या जानते हैं? देखो चक्रीय चतुर्भुज बेसिकली क्या होता है बच्चों की, ज्योमेट्री के सेशंस है, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, देखना पूरा डिटेल से भी है। सरकमफेरेंस के 4 पॉइंट्स को मिलाकर जो चतुर्भुज बनता है दैट इज चक्रीय चतुर्भुज। चारों पॉइंट्स सरकमफेरेंस पर होने चाहिए। तो और दूसरी बात, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो सर एबीसीडी अगर एंगल्स हैं चक्रीय चतुर्भुज के, तो ए प्लस सी 180 होना चाहिए और बी प्लस डी भी 180 होना चाहिए। अब कॉस ऑपरेट करना है, इसको उधर ले चलो ताकि आसान हो जाएगा। कॉस ऑपरेट करो, कॉस ए, कॉस 180 माइनस सी कितना होता है? माइनस का कॉस सी, सेकंड क्वाड्रेंट। सैमिज विद दिस, फिर इसका मतलब कॉस बी है जो माइनस कॉस डी के बराबर होगा। जो क्वेश्चन की डिमांड है वहां पे अगर मैं वैल्यू रखूं, कॉस ए की जगह माइनस का कॉस सी, कॉस बी की जगह माइनस का कॉस डी, कॉस सी, कॉस कम्स 0। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये 0 उनके लिए है जो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अगर ये सेम क्वेश्चन 10 के लिए होता ना, तो उसमें भी tan a इक्वल टू माइनस टेन सी होता, tan b इक्वल टू माइनस टेन डी होता, 180 माइनस, तो वो भी 0 आंसर। यानी कि साइन और कोसेक ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। बाकी चारों के लिए ये क्वेश्चन 0 आंसर प्रोवाइड करेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ गई? चलो आगे। साफ साफ दिख रहा है कि सर यहाँ तो आप cos 12 माइनस साइन 12, देखो cos c प्लस cos d या sin c प्लस sin d के फॉर्मूले केवल साइन के होते हैं, cos के होते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता कि sin c प्लस cos d या cos c प्लस sin d। बात समझ रहे हो? अभी समझ रहे हो? ये तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों बहुत आसानी से, है ना? ये भी तो हो ही रहा है 10 में। cos 12 डिग्री से डिवाइड कर दो, है ना? तो 1 माइनस टेन 12, नीचे 1 प्लस टेन 12, और ये 10 1 47 डिग्री। ये 10 a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है 45 माइनस 12, 10 a माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 a 10 बी, 10 45 डिग्री बन रहा नहीं बन रहा? इसको आप लिख सकते हो 10 45 डिग्री माइनस 12 डिग्री। ये सप्लीमेंट देखो, टेन और देखो साइन तो खुद का सप्लीमेंट्री एंगल होता है, टेन भी खुद का सप्लीमेंट्री एंगल होता है लेकिन नेगेटिव एंगल के साथ, क्योंकि टेन 180 माइनस समथिंग माइनस टेन समथिंग होता है ना? तो ये माइनस का 10 180 में से माइनस करोगे तो बच्चों कितना बचेगा? 33 बच जाएगा तुम्हारे पास।
और ये भी 33 बज रहा है, तो बिकम्स 0। सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बेहतरीन सवाल आ गया बच्चों ना। अब देखो कॉम्परेटिव अप्रोच अलग होती है बच्चों। हमें क्या सोचना चाहिए, हमने एक बात पढ़ रखी है, कोई भी एक्सप्रेशन a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी देता है बताओ? c प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू कितनी देता है? c माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस, देता नहीं देता? और देता है ना बच्चों, है ना? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देख लेते हैं ना। तो c तो 0 है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से 2 आ रही है, तो टू वैल्यू कौन से एंगल पर आ रही है? दैट विल बी रिक्वायर्ड आंसर। कहाँ का दिमाग लगाना? 30 डिग्री, cos 30 डिग्री रूट 3/2, sin 30 डिग्री 1/2, 3/2 प्लस 1/2, 4/2 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों हम इसको पहले रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का साइन थीटा साइन अल्फा कॉस थीटा कॉस अल्फा या साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं ना। इतनी बेसिक सी बात है। हमने क्या देखा? मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही है, तो ऑप्शन है हमारे पास, कौन से ऑप्शन से 2 मैच हो जाएगा? दैट विल बी रिक्वायर्ड आंसर। दोबारा देख लेना क्वेश्चन को, फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज ली नहीं है, ले लेना। sin x cos x का अधिकतम व न्यूनतम मान ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू में निकालनी है। क्वेश्चन को सिंगल रेशो में कन्वर्ट करना होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। न्यूमरेटर में कितना आ गया जी? sin 2x आ गया, नीचे कितना आ गया? 2 आ गया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1/2 मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू माइनस 1/2। पहले अधिकतम बोला, न्यूनतम बोला, तो आपको यही सीक्वेंस फॉलो करनी है। एक बात पढ़ा रखी है मैंने, ध्यान से देखो। हालांकि सिंगल रेशो में कन्वर्ट करके हम करते हैं, फिर भी एक पैटर्न बता रहा हूँ, देखो इस तरह के सारे क्वेश्चन खत्म है। जब भी इवन पावर वाले क्वेश्चन आए ना बच्चों साइन कोस में, इवन पावर ध्यान से मेंशन कर लेना, चाहे पावर्स अलग अलग ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होगी। मिनिमम के लिए 45 डिग्री एंगल रखो, आंसर पाओ। वैसे सिंगल रेशो में कन्वर्ट करके हम करते हैं, एप्लीकेशन में पढ़ा रखा तुम्हारे को, है ना? सबको जैसे इसको तुम लिखना कोस स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, फिर एक कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना, मल्टीप्लाई करना, एक 1 बन जाएगा। वही 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, एक साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। जरूरत ही नहीं है। इवन पावर पर हमेशा मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम के लिए 45 डिग्री स्टैंडर्ड। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जी, बहुत आसान है। देखो 4 साइन और 3 कॉस, तो इसका एक साइन स्क्वायर अलग कर दो, कर दिया अलग। अब 3 साइन स्क्वायर एक्स, 3 कोस स्क्वायर एक्स, 3 कॉमन ले लोगे, कांस्टेंट आ गया 3, आ गया जी। साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। बच्चों ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रूट 2 होती है, चाहे वो थीटा कुछ भी हो, है ना? इसकी रूट 2 आ गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई, तो 1 प्लस 3 प्लस रूट 2, 4 प्लस रूट 2, फिनिश्ड। सिंगल रेशो में कन्वर्ट कर लें, 1 प्लस ये बन गया साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होती है, स्क्वायर है, तो मिनिमम वैल्यू 1 हो गई। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, 2, तो मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 2। फर्स्ट ऑप्शन, बहुत आसान है। रियल सॉल्यूशन अभी मैंने तुम्हें बताया था इसका आंसर, तो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम के लिए 45 डिग्री एंगल रखेंगे, आंसर पाएंगे। अब रख के देख लेना, ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ cos थीटा, cos 5 थीटा इज इक्वल टू 0, cos 5 थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू 18 ले लेंगे, 18 पंजे 90, तभी तो होगा 0। ठीक है, वही आएगी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो 18 डिग्री कितना होता है बच्चों? cos 18 होता है 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16। ठीक है, इसको 2 से काट दो,
5 प्लस रूट 5/8। मतलब वैल्यूज याद है तो मजे हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री, ये बता रहा हूँ। बहुत ही बेसिक सी बात है जी। क्योंकि एक्स देखो, अच्छे क्वेश्चन भी हैं, आसान भी हैं, मॉडरेट भी हैं, बेहतरीन भी हैं। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स 2 है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एन विल बी 2। टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2, पावर कुछ भी हो, टेन और कोट के 2, सेक और कोस के साथ भी ऐसा ही होगा। बहुत आसान बात है। तो जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन से बचे हुए अपन अगले पार्ट में करेंगे, वो भी जल्दी कल अपलोड हो जाएगा आपके लिए। तब तक आप इसको देखिए आराम से। जिन बच्चों ने यूपी टीजीटी पीजीटी की टेस्ट सीरीज ली नहीं है, ले लें, है ना। प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, और बेहतरीन बच्चों, इनके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है ना, उन बच्चों के लिए तो स्पेशली टेस्ट सीरीज, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो भी बैच के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी लेने, बैच भी हमारे अवेलेबल है। वाकई आपको अगर फ्रूटफुल लगा हो सेशन तो कमेंट करना बच्चों, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, टेक केयर।